पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति का प्रथम वीडियो जो था वो था, आज हम लोग पढ़ेंगे लोग सेकेंड पार्ट इसका। पहले पार्ट में जो हम लोग पढ़े थे लोग उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे लोग। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 3 अप्रैल। फ्रांस की क्रांति 1789 में, 14 जुलाई 1789 को किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 16वां के शासनकाल में। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति का एक नारा था, क्या नाम था? स्वतंत्रता, 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 समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किसकी देन है? फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा किससे मिली थी? अमेरिका की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा अमेरिका की क्रांति से मिली थी। अमेरिका में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के क्रम में फ्रांस ने धन और सैनिक सहायता दोनों दिया था। सैनिक सहायता जो दिया था किसके नेतृत्व में? लफायते के नेतृत्व में सैनिक सहायता इसने दिया था। और अमेरिका जो है दुनिया का पहला लोकतंत्र बना था। इस क्रम में इन लोगों ने देखा क्या कि जिस चीज के लिए अमेरिका में ये लड़ाई लड़े थे, इनके देश में स्वयं उसी चीज का कमी था। इनके देश में स्वयं उसी चीज का कमी था। इस कमी को देखते हुए इन लोगों ने अपने देश में विद्रोह करने का मन बना लिया। इसके बाद आप लोगों को बताए थे कि इसका कारण क्या था। कारण क्या था? तो कारण में आप लोगों को बताए थे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में उसमें लुई 14वां जो है, लुई 14वां, यह एक निरंकुश शासक था। इसका शासनकाल कब से कब है? 1643 से 1715 तक। लुई 14वां जो था एक निरंकुश शासक था, लेकिन यह योग्य था। इसने पेरिस से कुछ मील दूरी पर वर्साय में एक महल बनवाया था। क्या नाम था? वर्साय का शीश महल। उसको वर्साय का शीश महल कहा जाता है। वर्साय का शीश महल पेरिस से कुछ मील दूर पर बनवाया था। ये कहता था क्या कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं। आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। और इस नियम के तहत राजा जो है अपने आप को सर्वे सर्वा समझता था और राजा के नियमों का उल्लंघन करना एक अपराध था और अपराध जो करिएगा तो उसका दोष मिलेगा। इसने क्या कहा था? मैं ही राज्य हूं। इसके बाद जितने भी शासक हुए वो अयोग्य शासक हुए थे। इसके बाद लुई 15वां शासक बना और लुई 16वां के शासनकाल में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। 10, 5, 15, 1, 16। लुई 14वां, लुई 16वां के शासनकाल में विद्रोह हुआ था। लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था? मैरी एंतोआनते, मैरी एंतोइनेट, मैरी एंतोइनेट इसकी पत्नी। कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ये अपनी फिजूल खर्ची के लिए जानी जाती थी। इनको और क्या कहा जाता था? मैडम डिफिसिट, मैडम डिफिसिट, मैडम इनको डिफिसिट भी कहा जाता था। ये अपने फिजूल खर्ची के लिए जानी जाती थी। उसके बाद दूसरा आप लोगों को बताए थे सैनिक कारण। सैनिक कारण में बताए थे कि सामान्यतः सेना में सिपाही में किसानों का भर्ती होता था और उनको उचित वेतन नहीं मिलता था, सम्मान नहीं मिलता था, अच्छा खाना नहीं मिलता था, जिसके कारण बाद में सैनिक भी क्या हो गए? विद्रोह करने लगे लोग। उसके बाद तीसरा बताए थे आप लोगों को सामाजिक कारण, जो सबसे प्रमुख था। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में आप लोगों को बताए थे कि समाज 3 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तीसरे वर्ग। प्रथम वर्ग में कौन आते थे? पादरी आते थे। पादरी लोगों का चर्च पर व्यापक प्रभाव हुआ करता था। ये अपने आप को सर्वे सर्वा समझते थे लोग और ये धार्मिक टैक्स लेते थे लोग, जिसको क्या कहा जाता था? टिथ थे। और किसानों को एक भूमि कर देना पड़ता था, जिसको क्या कहा जाता था? टैले। किसानों को एक भूमि कर दिया जाता था, देना पड़ता था, जिसको कहा जाता था टैले। ये क्या था? एक प्रकार का भूमि कर था। ये पादरी लोगों का चर्च पर व्यापक प्रभाव हुआ। ये अपने आप को सर्वे सर्वा समझते थे। दूसरा आप लोगों को बताए थे सेकेंड स्टेट। सेकेंड स्टेट में कौन क्या कहा जाता था? कुलीन। कुलीन में कौन कौन आते थे? हाँ, सेना के लोग आते थे, सामान्य प्रशासन के लोग आते थे और न्यायाधीश आते थे। सेना, सामान्य प्रशासन और न्यायाधीश आते थे दूसरे स्टेट में। इसको कहा जाता था कुलीन वर्ग। इन लोगों को भी ना पादरी को टैक्स देना पड़ता था, ना ही कुलीन को टैक्स देना पड़ता था। तीसरे स्टेट को क्या कहा जाता था? बर्जुआ वर्ग। बर्जुआ वर्ग, सारा कर का भार, बर्जुआ वर्ग कहिए या इसको जनता, हाँ जनता का वर्ग कहिए, बात एक ही है।
साधारण लोगों का वर्ग कहिए, सारा टैक्स का भार किस पर था? बर्जुआ वर्ग के लोगों पर था। तो इसीलिए फ्रांस की क्रांति के बारे में क्या कहा जाता था? पादरी पूजा करते थे, कुलीन युद्ध करते थे और जनता टैक्स देती थी। पादरी पूजा करते थे, कुलीन युद्ध करते थे और जनता टैक्स देती थी। इसके बाद आप लोगों को बताए थे बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण में बताए थे कि हम लोगों के 4-5 वो वहाँ के सामाजिक सुधार दार्शनिक लोग थे, सामाजिक सुधारकर्ता लोग थे, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था? विधि की आत्मा, कानून की आत्मा। उस पुस्तक में इसने लेसेज फेयर, मुक्त व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मॉन्टेस्क्यू का कहना था क्या कि किसी भी स्थिति में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर ये राजा के हाथ में होगा तो राजा क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। इसका कहना था क्या कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। जीवन, स्वतंत्रता और जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसने मुक्त व्यापार को अपनाया, मुक्त व्यापार के सिद्धांत को दिया था, जिसको अमेरिका ने भी अपनाया था। दूसरा, अगर कहेगा मुक्त व्यापार का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ। दूसरा आप लोगों को बताए थे बाल्टेयर जो था, इसका मानना था क्या कि जो शासन होना चाहिए वो जनता के हित में होना चाहिए। शासक जो होना चाहिए जनता के हित में होना चाहिए। इसने कहा था क्या कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम होता है। इसने क्या कहा था? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा होता है। तीसरा था जियो जॉक रूसो। इसने एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम क्या था? सामाजिक संविदा। इस पुस्तक में इसने कहा था क्या? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अगला थे दिदरो। इसने एक पुस्तक की रचना की थी, क्या नाम था? बृहत ज्ञानकोश। इस पुस्तक में इन्होंने क्रांति से संबंधित जितनी बातें थी उनको लिखा था और क्रांति की भावना को जगाया था। कुछ यहाँ के अर्थशास्त्री थे, जिसमें थे क्वासने, तुर्जो और नेकर। ये 3 गो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने फ्रांस की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मुक्त व्यापार के सिद्धांत को बताया था। ये हम लोगों का क्या हो गया? बौद्धिक कारण। ये हम लोगों का बौद्धिक कारण। आज हम लोग जानेंगे तत्कालीन कारण के बारे में। आज से तत्कालीन कारण के बारे में। तत्कालीन जो कारण था, ये कारण था तत्कालीन कारण में वहाँ का अयोग्य शासक जो थे, ये थे लुई 16वां जो है 1773 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। इसकी पत्नी का नाम क्या था? मैरी एंतोइनेट। ये कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ये मैडम अपनी फिजूल खर्ची के लिए जानी जाती थी, बहुत ज्यादा पैसा पानी की तरह बहाती थी ये मैडम। अब एक बार ये लुई 16वां और मैरी एंतोइनेट दोनों आदमी रथ से जा रहा था। फ्रांस की अर्थव्यवस्था एकदम डूब रही थी, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं था, जिसके कारण जनता रोड पर आ गई और इन लोगों के सामने समझिए कि भीख मांगने लगी, रोटी दो। अभी रनिया कह रही है कि रोटी दो, इसका मतलब क्या है? ये रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लो। अब जनता को खास समझ में आ रहा है कि रोटी ये नहीं है, ब्रेड हम खा ले। अब जनता जो है उग्र हो गई, जिसके कारण सब लोगों को पकड़ करके एगो बास्टिल का दुर्ग था। ये दुर्ग जो था ना, बास्टिल का जो दुर्ग था, ये राजा के निरंकुशता का प्रतीक था। यहाँ लोगों को पकड़ के बंद कर दिया जाता था और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। अब लोगों को पकड़ के कहाँ बंद कर दिया गया? बास्टिल के दुर्ग में लोगों को पकड़ करके बंद कर दिया गया। अब यहाँ जो था फ्रांस के संसद का नाम क्या था? स्टेट जनरल में 3 गो सदन हुआ करता था। स्टेट जनरल में 3 गो सदन हुआ करता था। एगो पादरी लोगों का और एगो कुलीनों का था, दूसरा
कुलीनों का था, और तीसरा जो था इसको जनता का वर्ग भी कहा जाता था। जो जनता का सदन था ना, जनता का सदन जो था ये कुलीनों के सदन के बाएं साइड था। जनता का जो सदन है, मान लीजिए यहाँ पादरी का हो गया, यहाँ कुलीन का हो गया, और ये तीसरे स्टेट जनता का सदन था। तो किस साइड में है? बाएं साइड में। तो इसलिए इसको लेफ्ट दल कहा जाता था। और ये हमेशा जो है, हमेशा कुलीनों का विरोध करते थे लोग, पादरियों का विरोध करते थे, सरकार का विरोध करते थे, इसलिए इसको कहा जाता था वाम दल या लेफ्ट दल। उसी समय से एगो परंपरा बन गई कि जो भी लोग विरोध में बैठेंगे उनको क्या कहा जाएगा? वाम दल या लेफ्ट दल। चूंकि इन लोगों का सदन क्या था? बाएं साइड में था। अब फ्रांस की अर्थव्यवस्था एकदम डूब रही थी। फ्रांस की अर्थव्यवस्था, चूंकि रानी बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद कर दी थी, इसी क्रम में हुआ क्या कि इन स्टेट्स जनरल का बैठक हुआ। स्टेट जनरल के बैठक में निर्णय, चूंकि अब राजा जो है स्वेच्छा से अपने मन से टैक्स नहीं लगा सकते थे, इसके लिए नियम क्या था कि स्टेट जनरल की बैठक होनी चाहिए थी। राजा की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए भी एक संस्था बनी थी जिसका नाम क्या था? पार्लमा। राजा के स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए एक संस्था बनी थी जिसका नाम था पार्लमा। और जनता पर अंकुश लगाने के लिए राजा एगो आदेश जारी करता था जिसको कहा जाता था लेटर द कैचेट। लेटर द कैचेट। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जा सकता था। चूंकि आप लोगों को बताए थे कि यहाँ के जो नागरिक थे दो समुदाय के थे। एगो थे कैथोलिक, एक कैथोलिक, और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। अब ये कैथोलिक अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और प्रोटेस्टेंट को का समाज में अच्छा स्थान नहीं मिलता था, जिसके कारण ये लोग इसके लिए एक नियम कानून बनाए थे जिसको कहा जाता था लेटर द कैचेट। अब इसमें चूंकि फ्रांस की अर्थव्यवस्था डूब गई थी तो स्टेट्स जनरल की बैठक हुई, और बैठक में कहा गया क्या कि अब जो है ना कुलीनों पर और पादरियों पर भी एगो टैक्स लगेगा। लेकिन पादरी चूंकि उच्च वर्ग के लोग आते थे तो हुआ क्या कि तो उस पर नहीं, लेकिन कुलीनों पर क्या किया जाएगा? टैक्स लगाया जाएगा। अब इसके लिए कुलीन तैयार नहीं हुए। कुलीन जब तैयार नहीं हुए तो हुआ क्या कि वो काम किया जाए, जब कुलीन लोग टैक्स नहीं देंगे, चूंकि इन लोगों का व्यापक प्रभाव हुआ करता था, तो हुआ क्या कि जनता पर एक और टैक्स लाद दिया जाए। अब जनता पर क्या किया गया? एक और टैक्स लाद दिया गया। अब जनता जो है उग्र हो गई, कहीं कि यही कैसे होगा, पहले से हम लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है, हम लोग टैक्स नहीं देंगे। अब ये राजा किया क्या कि सदन को ही भंग कर दिया, कहा कि सदन रहबे नहीं करेगा संसद में। अब हुआ कि भाई तो क्या किया जाए, ये तीसरे वर्ग के लोग जो थे अपना एगो नया सदन बनाए लो, नया एगो पार्टी बनाए लो, जिसको कहा गया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली हिंदी में क्या कहेंगे लोग? राष्ट्रीय सभा। क्या कहा गया? राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय सभा का ये लोग क्या किया लो? गठन किया लो। और यहीं पर ये लोग किया क्या लो कि टेनिस कोर्ट शपथ एगो मैदान था जिसको कहा जाता था टेनिस कोर्ट। उसमें तृतीय वर्ग के जितने भी लोग थे ये सब के सब लोग कहाँ शामिल हुए? टेनिस कोर्ट में। और टेनिस कोर्ट में जाकर के ये शपथ लिए लो क्या कि अब फ्रांस में जो राजशाही है इसको हम लोग जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। फ्रांस की जो राजशाही है इसको जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे लो। और इसका ये लोग शुरुआत किया लो, और शुरुआत इन लोगों को देखने को मिला 14 जुलाई के दिन। 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को इन लोगों ने किया क्या कि बास्टिल का जो दुर्ग था, आप लोगों को बताए हैं कि वहाँ पर लोगों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता था और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। ये क्रूरता के लिए जाना जाता था बास्टिल का दुर्ग। अब जितने भी राष्ट्रीय सभा के लोग थे ये सब लोग क्या किए? बास्टिल के दुर्ग पर 14 जुलाई 1789 को धावा बोले लो, और बास्टिल के दुर्ग के जेल का फाटक तोड़ करके जितने भी कैदी थे उन सबको आजाद करा दिया लो। और इसी दिन ये लोग 14 जुलाई 1789 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 14 जुलाई 1789 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है लो। और ये लोग किया क्या लो कि संसद पर अपना कब्जा कर लिया लो। अब कब्जा किसका हो गया? नेशनल असेंबली का। नेशनल असेंबली का कब्जा हो गया। अब ये नेशनल असेंबली जो है
नेशनल असेंबली 14 जुलाई के दिन ये घटना हुई थी, बास्टिल के दुर्ग पर कब्जा कर लिया गया। और 15 जुलाई को इतिहास में एक विशेष चीज पढ़ाया जाता है जिसको आप लोग कह सकते हैं महिलाओं का अपमान, जिसमें कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति में एगो चुड़ैलों का धावा हुआ था। 15 जुलाई 1789 को चुड़ैलों का धावा कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ये फ्रांस की 10,000 महिलाएं, चूंकि राजा जो था निरंकुश था, फ्रांस की 10,000 महिलाएं वर्साई का जो शीश महल था ना, उस पर जाकर के कब्जा कर लिया लो और वहां से राजा को भगा दिया लो। इसी चीज को इतिहास में क्या कहा जाता है? चुड़ैलों का धावा। क्या ये गलत चीज था? क्योंकि फ्रांस में राजशाही था और राजशाही निरंकुश था, महिला भी क्रांति में साथ दी लोगों का, लेकिन इसको क्या कहा गया? चुड़ैलों का धावा। क्या यह सही है? नहीं। अब ये फ्रांस की क्रांति जो है 14 जुलाई ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया लो। 14 जुलाई के दिन क्या मनाता है लोग? अपना स्वतंत्रता दिवस। एगो वहां के देशभक्त थे रोजेंट दी लाइट, देशभक्त थे, उनका नाम था रोजेंट दी लाइट, रोजेंट दी लाइट। इन्होंने एक माने गीत लिखा था, स्वतंत्रता के क्रम में ये लोग गाता था लो, मार्सिले। गीत का नाम क्या था? मार्सिले। जब ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया लो, तो इस मार्सिले गीत को ये लोग अपना राष्ट्रगान घोषित किया लो। मार्सिले गीत को ये अपना राष्ट्रगान घोषित किया लो। अब नेशनल असेंबली जो थी, नेशनल असेंबली, ये 1791 में अपना एक संविधान बनाया। 1791 में क्या किया? अपना एक संविधान बनाया। और 1792 में क्या किया कि नेशनल असेंबली का नाम बदल दिया गया। और नेशनल असेंबली का नाम बदल करके इसका नाम कर दिया गया कन्वेंशन। नाम बदल के क्या कर दिया गया? कन्वेंशन। नेशनल असेंबली का नाम बदल के कन्वेंशन कर दिया गया। अब कन्वेंशन जो है कितने सदन का होगा? एक सदन का। चूंकि कुलीन है ये नहीं थे, पादरी है ये नहीं थे, अभी जनता का वर्ग था नेशनल असेंबली, इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कन्वेंशन। अब ये कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन की बैठक हुई। कन्वेंशन की बैठक हुई कि फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई थी, इसका कारण कौन है? तो कारण कौन था? लुई 16वां। और इनकी पत्नी क्या नाम था? मैरी एंतोइन थे। अब कन्वेंशन ने निर्णय लिया क्या कि इन दोनों आदमी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाएगा। गिलोटिन जो था एक प्रकार का मशीन था जिसको डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था, इसलिए नाम क्या रख दिया गया था? गिलोटिन। समझिए कि हम लोगों के यहाँ जो कूटी कल होता है ना, चारा काटने वाला कल, एकदम वैसे ही था। ये जो कैदी लोग होता था, उसका गर्दन उसमें गिलोटिन में घुसा दिया जाता था और कूटी कल चला दिया जाता था। गर्दन अलग और धड़ अलग। और 20 जनवरी को क्या किया गया? लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। और 20 जनवरी 1793 कब चढ़ा दिया गया? 20 जनवरी 1793 को किसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया? लुई 16वां को। और 23 जनवरी के दिन इनकी पत्नी थी कौन? मैरी एंतोइन थे, जो अपनी फिजूल खर्ची के लिए जानी जाती थी, जो पैसा को पानी की तरह बहाती थी, उनको भी 23 जनवरी को क्या किया गया? गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यह हम लोगों का है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांस की क्रांति में वो लोग अपना स्वतंत्रता कब मनाता है लोग? 14 जुलाई 1789 को। और ये लोग स्वतंत्रता किस चीज से मनाता था? लोग वहां पर पहले राजशाही था, अब क्या हो गया? लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र स्थापित हुआ तो जो नेशनल असेंबली था, ये अपना संविधान कब बनाया? 1791 में। और नेशनल असेंबली का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कन्वेंशन। तो फ्रांस की नई संसद का नाम क्या हो गया? कन्वेंशन। और कन्वेंशन ने निर्णय क्या लिया कि लुई 16वां को क्या किया जाएगा? गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद इनकी पत्नी, इनको भी क्या किया गया? गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इनकी पत्नी को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जो नया संसद था कन्वेंशन, इसने कहा क्या कि अब हम लोगों के संसद में जो बोलने की भाषा होगी वो होगी फ्रेंच। इन लोगों ने अपनी भाषा किस चीज को घोषित किया लो? संसद की भाषा को फ्रेंच घोषित किया लो। और ये हम लोगों की फ्रांस की क्रांति जो है कंप्लीट हुई। लेकिन फ्रांस की क्रांति में कुछ और महत्वपूर्ण बात है, उसको भी जानना जरूरी है। एक बार इसको रिवीजन कर लिया जाए। तत्कालीन कारण क्या था?
लुई 16वां की अयोग्यता, लुई 16वां की अयोग्यता और इनकी पत्नी का पैसा पानी की तरह बहाना। ठीक है, अब इसी के क्रम में बास्टिल के दुर्ग जो था, राजा रानी रोड से गुजर रहा था, लो तो जनता भीख मांगने लगी, रोटी दो रोटी दो। तो इन लोगों ने कहा कि ब्रेड खा लो। रानी क्या कही, ब्रेड खा लो। तो इसी क्रम में जो भी लोग वहां पर विद्रोह किए सबको पकड़ के क्या किया गया, बास्टिल के दुर्ग पर कैद कर दिया गया। और उसके बाद आप लोगों को बताए थे कि तो संसद का बैठक हुआ, चूंकि अर्थव्यवस्था डूब रही थी तो इसमें था कि कुलीनों पर टैक्स लगाना था। कुलीन इसके लिए तैयार नहीं हुए तो टैक्स किस पर हुआ, जनता पर एक और टैक्स लगाने की बात हुई, जिसके लिए जनता नाराज हो गए। और ये लोग वहां से हट करके एक नए सभा का गठन किया। लोग क्या नाम रखा, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने टेनिस कोर्ट में क्या किया, शपथ लिया कि यहाँ के राजशाही को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे लो और लोकतंत्र की स्थापना करेंगे लोग। ठीक है, और यही नेशनल असेंबली ने किया क्या कि 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। और इसी दिन ये लोग क्या किया, लो अपना स्वतंत्रता मनाए लो। और 15 जुलाई के दिन क्या हुआ, चुरैलो का धावा। चुरैलो का धावा कहाँ हुआ था, फ्रांस की क्रांति के क्रम में वर्साई के शीश महल पर वहां पर हुआ था। इसके बाद वहां पर आप लोगों को बताए थे कि एगो देशभक्त थे, क्या नाम था, रोजेंट डिलाइट। इन्होंने एक गीत लिखा था, क्या नाम था, मार्सिले। तो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत क्या बना, मार्सिले बना। 1791 में वहां की जो राष्ट्रीय सभा थी संविधान का गठन किया। और 1792 ईस्वी में संविधान का जब गठन हो गया तो इन लोगों ने किया क्या कि नेशनल असेंबली का नाम बदल के क्या कर दिया, कन्वेंशन। और कन्वेंशन ने निर्णय क्या लिया कि 20 जनवरी के दिन लुई 16वां को क्या किया जाएगा, गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाएगा। तो गिलोटिन मशीन का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर गिलोटिन में। इस गिलोटिन मशीन में क्या होता था कि उसमें मशीन में घुसा करके घुमा दिया जाता था, सर अलग और धड़ अलग। बाद में इनकी पत्नी को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। फ्रांस की क्रांति ने दुनिया के सामने एक नया नारा दिया, क्या नाम था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी इसका जिक्र किया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द कहां से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से।